आज इस YouTube चैनल पर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ईडियम फ्रेजेस हैं, टॉप 20 ईडियम फ्रेजेस हैं। अपकमिंग शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, एसएससी एमटीएस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अपकमिंग शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, आपके ईडियम फ्रेजेस से काम आ सकते हैं। अब टॉप 20 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही 20 ईडियम फ्रेजेस है, कहानी खत्म हो जाएगी। इस तरह से 20-20 इंपॉर्टेंट सेट और जो है वो भी आपके सामने आते रहेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ ही रहे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसीलिए कॉमन और इम्पॉर्टेंट और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वाले ईडियम फ्रेजेस आपके सामने ला रहा हूँ। बाकी पीडीएफ आपको मिलता जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, और आपको बताना चाहूँ जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई गई है एसएससी एमटीएस पेपर वाली, यहाँ पर वीडियोस ऐड होती जाएंगी और इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में भी ऐड होती जाएंगी, आप कहीं पे भी जाके देख लेना। सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, ये जो ईडियम आपके सामने दिया गया है, अप इन आर्म्स। इसका मतलब क्या है आपको बताना है। आपके सामने भी ऑप्शन है, आपने भी ट्राई करना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी अभी तक आपने देख लिया होगा। मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। अप इन आर्म्स का मतलब हो जाएगा एंग्री अबाउट। किसी सिचुएशन से आप अपसेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाओगे, एंग्री हो जाओगे ना, उस सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं अप इन आर्म्स। तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपसेट तो दिख नहीं रहा लेकिन एंग्री वाला देखने को सिचुएशन मिल रही है, एंग्री अबाउट। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहला ईडियम फ्रेजेस के जो कैटेगरी, जो पहला ईडियम है वो आपको क्लियर हो गया, याद हो गया। हम बढ़ते हैं दूसरे वाले ईडियम की तरफ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सेकंड आपको देखने को मिल रहा है अ बैड पैच। अब अ बैड पैच का मतलब क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखो, बैड पैच हम यूज़ करते हैं जब आपकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्ट समय चल रहा हो, है ना, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही हो, तब हम यूज़ करते हैं। तो आपको ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिल रहा होगा अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। एक डिफ़िकल्टी का टाइम पीरियड चल रहा है, डिफ़िकल्टी का दौर चल रहा है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ बैड पैच। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है, कहा 20 लेकिन 21 ईडियम फ्रेजेस होंगे आज की इस वीडियो में। आपने बताना 21 में से आपके कितने मार्क्स हैं, और अगर आप चाहते हो इस तरह की और ईडियम फ्रेजेस, कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आते रहें, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। आगे चलते, जैसे ये दो क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में चल रहे हैं। पहले में कहा गया है, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, शीप पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन करा गया है उसका मतलब बताना, उसका मतलब क्या हो जाएगा। ईडियम फ्रेजेस की कैटेगरी है ये वाली भी। शी पेड अ फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर, है ना, उसने मेन आपको बताना फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो, आप सरप्राइज विजिट भी समझ सकते हो, लॉन्ग विजिट भी समझ सकते हो, वेंट बाय एरोप्लेन अ वेरी शॉर्ट। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बड़ी शॉर्ट सी विजिट थी, शॉर्ट इंटरवल था, कम समय के लिए आप गए थे। तो फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या हो गया, अ वेरी शॉर्ट विजिट। सही जो मीनिंग हो जाएगा वो यही हो जाएगा, बड़े कम समय के लिए वहाँ पर गए थे। अ वेरी शॉर्ट विजिट ऑप्शन नंबर बी में है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ये पूरा अंडरलाइन, इसका मतलब बताना। देखो, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब आप एक हर सिचुएशन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, इंटरफेयर करो, इस तरह से इंटरफेयर कर रहे हो कि वो अनोइंग लग रहा है ना, थोड़ा चिड़चिड़ा सा लग रहा है, गुस्सा सा आ रहा है बाकियों को, तो उसको सही मीनिंग हो जाएगा टू बी मेडल सम आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इंटरफेयरिंग वाला। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ इंटरफेयर करके आ जाए, तो आपने उसको टिक कर देना है। तो ये वाला फ्रेज आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, प्लीज बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। अब अदर फिश टू फ्राई लिखा गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखो, समझ आ रहा है, नाम से भी समझ आ रहा है, अदर फिश टू फ्राई मतलब और फिश फ्राई करने से मतलब तो ये नहीं हो जाएगा। मतलब अदर फिश टू फ्राई मतलब मेरे पास और भी ज़रूरी काम है करने के लिए। तो यहाँ पे कुक द फूड, रेस्ट, अटेंड करना फ्रेंड्स नहीं, सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स टू अटेंड टू, और भी इंपॉर्टेंट वर्क है जो अटेंड करने, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं अदर फिश टू फ्राई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे जाके वीडियोस देखो, और भी इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। आगे चलते हैं, हिज आर्गूमेंट्स डज नॉट होल्ड वाटर। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर होती है। अब इस तरह का सेंटेंस आ गया ना, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो सिर्फ होल्ड वाटर है, सिर्फ होल्ड वाटर पे अंडरलाइन करा। तो होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों से, किसी को एग्री करवाना अपनी बातों से, है ना, कोई आपसे सहमत हो रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं होल्ड वाटर। तो टू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर डज नॉट होल्ड वाटर पे पूरे पे अंडरलाइन, उसका मतलब आपसे एग्री बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो उस तरह की बातों का ध्यान देना है। यहाँ पे होल्ड वाटर मतलब इन्फ्लुएंस करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट वॉज हर मेडन स्पीच ऑन द स्टेज एंड शी परफॉर्म्ड वेल। मेडन स्पीच का मतलब क्या, पहली स्पीच हो जाएगी, तो फर्स्ट स्पीच ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल वाला था।
आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। द डिटेक्टिव वेंट अब्रॉड इन सर्च ऑफ ए कल्प्रिट बट हिज जर्नी प्रूव्ड टू बी अ वाइल्ड गूज चेस। अब यहाँ पे अ वाइल्ड गूज चेस आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब होता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है, लॉस देखने को मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अ क्लोज शेव, इसका मतलब आपको बताना है। अ क्लोज शेव का मतलब है आप किसी खतरे से बड़ी मुश्किल से बाहर बच के निकले हो। तो अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, अ क्लोज शेव का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप वीडियोस देख रहे हो डिफेंस एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, आप वो जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली टेलीग्राम में जाके भी सर्च कर सकते हो। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज वगैरह हो गया, ट्विटर हो गया, आप वहाँ पे जाके फॉलो करना चाहते हो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स। तो ईट्स लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा खाना, तो ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, ये आप वैसे भी सेंस लगा सकते थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि ईट लाइक अ हॉर्स डायरेक्ट खाने को स्वेलो करने का काम कर रहे हैं, वो नहीं है। ईट्स लाइक अ हॉर्स का मतलब है तुम बहुत खाना खा रहे हो, ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ पीपल डू नॉट मेंड देयर वेज दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स। अब यहाँ पे आपको मतलब बताना है टू गो टू द डॉग्स। अगर लोग अपने तरीकों को नहीं बदलेंगे तो वो टू गो टू द डॉग्स का मतलब कोई, वो बर्बाद हो जाएंगे, टू बी रून्ड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए। इसका मतलब है कि कोई झगड़ा हो रहा है, उसको तुम अपनी बातों से या किसी इसी तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहे हो, सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, तो टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब यहाँ पे देखने को मिले टू काम अ कोयल विद सूदिंग वर्ड्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 21 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बाकी चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियोज़ को, ठीक है। टू टेक अ लीप इन द डार्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक अ लीप इन द डार्क, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको तुम्हें आइडिया नहीं है, डेंजरस भी हो सकता है, तुम भी वो काम करने जा रहे हो, तो डू अ हज़ार्डस थिंग विदाउट एन आइडिया ऑफ द रिजल्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आसान है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है। टू सी आई टू आई विद, इसका मतलब क्या होगा, तुम किसी से एग्री कर रहे हो, तो आई टू आई मतलब तुम किसी से एग्री कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, टू गेट कोल्ड फिट, कोल्ड फिट मतलब तुम डर रहे हो, टू बी अफ्रेड, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम यूज़ करते हैं कोल्ड फिट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, टू बी रोलिंग इन मनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बड़ा अमीर इंसान है वो, वेरी रिच। रोलिंग इन मनी मतलब वेरी रिच, बहुत अमीर इंसान है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू गेट इन टू हॉट वाटर, सब हॉट वाटर में जाना मतलब ट्रबल, टू गेट इन टू ट्रबल, है ना, परेशानी में चले जाना है, परेशान होना, तो गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब हो जाएगा टू गेट इन टू ट्रबल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, तो बाकी ये इस तरह की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के और भी टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी प्लेलिस्ट में ऐड करे गए। एसएससी एमटीएस 2023 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो, इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। टू कैरी ऑफ द बेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कैरी ऑफ द बेल का मतलब है फर्स्ट पोजीशन लाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जो और भी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेज हैं, वो जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे डेली के 10 क्वेश्चन आपके सामने आते थे, उसमें 2 इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम, ये सब कुछ रहता था, तो वो वाली वीडियोस भी जरूर देख लो, वहाँ पे भी बड़े इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेज आपके लिए मैं शेयर कर चुका हूँ। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो अ स्क्वायर पैग इन द राउंड होल, देखो राउंड होल है उसमें स्क्वायर पैग तुम फिट करने की कोशिश करो, इस तरह से बताया जाए। इसका मतलब क्या है, एक आदमी जो है वो उस पोजीशन में चल गया जो उसके लिए बेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायर में राउंड, अब सर्कुलर शेप में राउंड घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो वही बता रहे कि वो पोजीशन में ऐड कर दिया जो उसके लिए सुटेबल है ही नहीं, वहाँ पर उसको बिठा दिया हुआ है। आगे चलते हैं, टू पुश समबडी टू द वॉल, किसी को वॉल की तरफ पुश करना, इसका मतलब किसी को डिस्ट्रॉय करना, नीचे दिखाना, ह्यूमिलेट करना, मतलब टू नॉक हिम डाउन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 21वां शायद ये लास्ट वाला, टू बी अप एंड डूइंग, टू बी अप एंड डूइंग का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि तुम देखो, टू बी अप एंड डूइंग मतलब तुम एक्टिवली बड़ा एंगेज हो, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 21 जो हमारे इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर भी करोगे। इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, जय हिंद।